गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने इस बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट बीएमसी में। मैं आपका बसंत सर। आज का हमारा टॉपिक है, क्या वजह है, क्या कारण है कि आज के इस माहौल में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। जो विद्यार्थी गांव के दूर दराज से आते हैं और आकर के यहाँ तैयारी करना चाहते हैं और कायदे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, इसके सबसे पीछे वजह है उनके टारगेट का फिक्स ना होना, उनके जीवन का एक लक्ष्य ना होना। जब हम जीवन के एक से अनेक लक्ष्य बनाते हैं तो हम कभी भी जीवन में सही समय पे सक्सेस कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। जब एक लक्ष्य आप बनाएंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखती थी, ठीक उसी प्रकार से आपका जो भी टारगेट है, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 या एमटीएस लेवल की एसएससी या सिविल सर्विसेज में आईएएस या पीसीएस या एनडीए क्वालिफाई करके जाना है, ऐसे जो भी आपके टारगेट हैं उनके लिए केवल एक लक्ष्य होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अब जब तक आपके दिमाग में आपका लक्ष्य नहीं होगा, आपके पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी रेगुलर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं इस चैप्टर को कल भी कर सकता हूं, और जब हम किसी कार्य को कल पर छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो कल आने वाला जीवन में कभी नहीं होता है। क्योंकि एक कहावत है कि कल किसी ने नहीं देखा, जो कल आएगा वो एक नया कल होगा, लेकिन आज जिस कल को हम खो रहे हैं ये नया नहीं हो सकता। और आज का कल कल के कल से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज द्वारा की गई मेहनत कल रंग लाएगी, कल द्वारा की गई मेहनत परसों रंग लाएगी। और अगर हम परसों मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी ना आ जाए कि हम जीवन के ओवर एज हो जाए गवर्नमेंट परीक्षाओं से और वो कल ही ना आ पाए जिसकी तैयारी में हम लगे हैं। इसलिए हमें सही समय पे, सही एज पे, अपने एज को ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट को डिसाइड करना है, अपने अंदर के हुनर को देखते हुए अपने टारगेट को डिसाइड करना है। और ये टारगेट आप स्वयं से डिसाइड कर सकते हैं अथवा अपने अध्यापकों के माध्यम से डिसाइड कर सकते हैं। उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके, उनसे गाइडलाइन लेकर के, उनसे अपनी काउंसलिंग करा करके कि सर मैं अननोन हूं इस टॉपिक पे, मुझे किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, मैं एक किसान का बेटा हूं या मैं एक साधारण घर से बिलोंग करता हूं या मैं सर एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं या सर मैं बहुत उच्च घर से बिलोंग करता हूं और या मेरी पढ़ाई का सर स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था या सर बहुत पुअर रहा, क्या मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं कि नहीं। आपके अध्यापक जिन्होंने जीवन में हजारों विद्यार्थियों का, लाखों विद्यार्थियों का अपने जीवन को लगा करके उनके मंजिल तक पहुंचाया है, हम जैसे अध्यापक आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को कामयाब करते हुए आपके लक्ष्य को कामयाब बनाते हैं। जब आपका लक्ष्य कामयाब होता है तब हम अध्यापकों का लक्ष्य कामयाब होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपको सफलता दिलाना होता है और आपकी सफलता ही हमारा मूल उद्देश्य होता है। जब आप सक्सेस होते हो तो अध्यापक सक्सेस होता है और गरिमावान होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस दुनिया में 3 ही ऐसे लोग होते हैं जो अपार खुशी मनाते हैं किसी दूसरे के सफलता होने में। एक वो है माँ और बाप। हर पिता दुनिया का चाहता है कि उसका बेटा उससे भी आगे जाए, और ये चीज कभी कोई मित्र भी नहीं चाह सकता कि उसका मित्र उससे भी आगे जाए। लेकिन एक पिता जरूर चाहता है कि उसका बेटा उससे भी इंटेलिजेंट हो, उससे भी ज्यादा पैसे वाला हो, उससे भी ज्यादा सम्मानित और इज्जत पाने वाला हो। और एक उसकी माँ होती है जो हमेशा अपने बच्चे के लिए निर्भीक होकर के ईश्वर से भी लड़ने को तैयार होती है और अपने प्राणों की आहुति देते हुए अपने बेटों की रक्षा करती है। और तीसरे नंबर का वो पर्सन कोई अगर संसार में होता है तो वो आपका गुरु होता है, जो अपने विद्यार्थियों से की सफलता को देखकर अपार खुशी मनाता है और इस समाज को सही गाइडेंस करता है और आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपके अपने मंजिल को, टारगेट को डिसाइड करते हुए सही रास्ते पे चला दें। आप सफल तभी हो सकते हैं जब आपके दिमाग में केवल एक चीज हो कि मैं सही रास्ते पे चलने को तैयार हूं और मैंने सही रास्ता चुना है।
अगर आपने वास्तव में सही रास्ता चुना है और सही रास्ते पे चलने के लिए तब तक तैयार है जब तक सफलता आपकी मुट्ठी पे, आपकी कदमों पे नहीं आती, तो निश्चित रूप से आप जरूर सक्सेस होंगे। और सबसे बड़ा दूसरा कारण है प्यारे विद्यार्थियों, सफल ना होना। आज के इस माहौल में हम अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाह होते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हम और काम तो सही समय पे करते हैं, मित्रों से मिलने का काम, पार्टी अटेंड करने का काम, किसी से फोन में बात करने का काम, कहीं मीटिंग करने का काम, किंतु अपने पढ़ाई के प्रति जो हमारा एक मेन टारगेट और मेन लक्ष्य होता है कि हम 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हुए कोचिंग के अतिरिक्त तैयारी करें, तब हम सेलेक्ट हो पाएंगे। ये काम जब आप नहीं करते हैं, इसीलिए आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जितना कोचिंग में आपके अध्यापकों द्वारा मेहनत से पढ़ाया जाता है, अगर आप उसको अपने घर पे 3 से 4 घंटे रिवीजन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जरूर सक्सेस होंगे। सफलता आपके कदमों पे होगी। आप कुछ भी चाहेंगे वो आप बनेंगे। आप आईएएस बन सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल क्रैक करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आईबी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ऑडिटर अफसर बन सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ना जाने कितने गौरवमय पदों में आप जा सकते हैं। जो माहौल है कंपटीशन का, ये बहुत जबरदस्त माहौल है, क्योंकि हमारे समाज में वास्तव में केवल 10% ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो टैलेंटेड हैं और प्रतिभाशाली हैं। जो 90% बचे हुए विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाह है। इसीलिए उनका टैलेंट उनके अंदर छिपा हुआ है। उन्हें अपने टैलेंट को निखारना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपने अध्यापकों से काउंसलिंग करना चाहिए, अपने से सक्सेस हुए व्यक्ति से मिल करके उनसे अपनी काउंसलिंग कराना चाहिए और उनसे अपनी राय लेकर के सफलता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। मैं माँ भगवती, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, मैं इस चाहे दिल से कामना करता हूं कि मेरे समाज का हर एक विद्यार्थी, मेरे राष्ट्र का हर एक विद्यार्थी, मेरे विश्व का हर एक विद्यार्थी अपने जीवन में सक्सेस हो, अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम करे। जय हिंद, जय भारत।